कोशिश में रहते हैं कि सारी खेल की सुविधाएं वो अपने संसदीय क्षेत्र के युवाओं को दे पाए। और देखिएगा, हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे तिरंगे को साथ में लहराना। तो एक बार मेरे साथ जरा बोल दीजिए, भारत माता की। एक बार और जोर से, भारत माता की। वास्तव में आज का दिन बहुत ही खास दिन है, बहुत ही खूबसूरत ये दिन। भारत माता जिसके चेहरे पर आज हम सब यहाँ पर मुस्कुराहट लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि भारत माता भी ये जानती है, वो एक माँ है, कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, उनके युवाओं को क्या चाहिए। और यही सोच चलती है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की। अच्छा, एक बात और हम कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है आप तिरंगे को लहरा रहे हैं, लेकिन आप सभी बच्चों जानते हैं कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। इसके मान का पूरा हमें ध्यान रखना है, इसको नीचे बिल्कुल नहीं रखना है, ऐसे ही ऊंचा हाथ में उठा करके रखना है, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं हमारा देश का ये तिरंगा हमेशा इसी तरीके से ऊंचाइयों को छूता रहे, ऐसे ही लहराता रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी हम इसी तरीके से इसका मान और सम्मान रखेंगे, अपने साथ इसको ऐसे ही लेकर के जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि अपने तिरंगे की आन और बान और शान को बना करके रखना। और हम ऐसे ही इसकी शान को बना करके रखेंगे, तभी हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रहेगी, तभी हम इस देश को आगे लेकर के जा पाएंगे। क्योंकि जहाँ भी जब हम अपने झंडे को आगे लेकर के जाते हैं, अपने तिरंगे को आगे लेकर के जाते हैं कहीं भारत के बाहर, तो जैसे ही तिरंगा दिखता है सब कहते हैं, अच्छा आप भारत से हैं। हमारे लिए तो ये खुशी हमारे काम नहीं होनी चाहिए। मैं श्री वाईवी सिंह जी, जिला खेल अधिकारी बूंदी से निवेदन करती हूँ कि माननीय श्री विधायक अशोक डोगरा जी के स्वागत सम्मान के लिए पुष्पगुच्छ बैठकर श्री वाईवी सिंह जी, श्री चंद्रकांता जी के स्वागत के लिए भी मैं वाईवी सिंह जी से निवेदन करती हूँ, पुष्पगुच्छ बैठकर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। श्री वाईवी सिंह जी से मेरा निवेदन है, माननीय विधायक केशव पाटन श्री चंद्रकांता मेघवाल जी के स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ बैठकर श्री महावीर जी खंडार मंडल अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्री राजेश रायपुरा जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी श्री त्रिलोक मीणा जी, जिला अफसर के अधिकारी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अशोक डोगरा जी मैं माननीय विधायक बूंदी श्री अशोक डोगरा जी को यहाँ संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सिंथेटिक ट्रैक वो आपका बाइक है, ये भी नहीं चल रहा। हेलो हेलो। सिंथेटिक ट्रैक के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कोटा बूंदी के लाडले सांसद और भारत की लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम कृष्ण जी बिरला साहब, केशवराय पाटन की विधायक श्रीमती चंद्रकांता जी मेघवाल साहब,
तालड़ा पंचायत समिति के प्रधान साहब श्री राजेश जी रायपुरिया साहब, श्री अभिजीत सिंह आगे बढ़े। बूंदी उस महामारी के दौर, बूंदी के विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, केसराय पाटन की विधायक नेतृत्व करेगा, यही हमारा सपना है। भारत माता साथ यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी को। माता की, भारत माता की, माता की, भारत माता की, भारत माता की। बूंदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस लोकार्पण समारोह में बूंदी के विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, केसराय पाटन की विधायक श्रीमती चंद्रकांता जी, प्रधान जी, सभी अधिकारीगण, अतिथिगण, नौजवान साथियों, आज बूंदी के लिए एक नई शुरुआत हुई है। आज हम इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का सिंथेटिक ट्रैक, जो आज नौजवानों के लिए आवश्यकता है, नौजवान किसी भी स्पोर्ट्स की तैयारी करनी हो तो उस नौजवान को एथलीट का खिलाड़ी होना आवश्यक है। अगर कोई खेल में वह जीतना चाहता है, पदक प्राप्त करना चाहता है, तो तन मन शरीर से स्वस्थ जब ही होगा जब वो एथलेटिक की ट्रैक पर दौड़कर कीर्तिमान हासिल करेगा। और ये एथलीट का ट्रैक जो बूंदी में बन रहा है, मैं जब कोटा में इसका बनाने का प्रयास कर रहा था तो मेरा सपना था कि बूंदी के अंदर भी एथलेटिक का ट्रैक बनना चाहिए। मैं बूंदी के नौजवानों को जानता हूं, दूर दराज के गांव में आने वाले नौजवानों को आने वाले समय के अंदर हम स्पोर्ट के माध्यम से, खेल के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ला सकते हैं जब वहां खेल स्टेडियम बढ़िया हो। और आज मैं कह सकता हूं कि 20 करोड़ का प्रथम चरण में और 26 करोड़ का द्वितीय चरण भी स्वीकृत हो गया है। अब कोटा से भी बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बूंदी की धरती पे बनना जा रहा है। 46 करोड़ से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एथलेटिक का ट्रैक होगा। स्विमिंग पूल का तो सपना बूंदी में देखा भी नहीं था। 75 साल बाद
स्विमिंग पूल होगा, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, उसका इंडोर स्टेडियम होगा। ये नौजवान जो दूर दराज के गांव से आते हैं, उनके ठहरने के लिए 10 करोड़ का यूथ का हॉस्टल होगा, ताकि यहां रहकर वो पढ़ाई कर सकें। यहां पर 7 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम होगा, जिसके माध्यम से कई गतिविधियां चलेगी। ओपन ऑडिटोरियम होगा और उसके साथ हमारे बुजुर्ग सुबह सुबह जब घूमने आते हैं तो उनको पढ़ने के लिए 2 करोड़ रुपए की लाइब्रेरी होगी। और घूमने के बाद यहां रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पानी आराम से पिए, उसके लिए 2 करोड़ का रेस्ता होगा। एक छत के नीचे बूंदी के अंदर सारी गतिविधियां का ये प्रथम चरण है। अगले लोकसभा कार्यकाल में मैं जब आया था तो 20 करोड़ की घोषणा करके गया था और उस समय कहा था मैं 25 करोड़ और लगाऊंगा, और आज मैं कह के जा रहा हूं अगले कार्यकाल में 50 करोड़ और लगेगा, 100 करोड़ का ये स्टेडियम बनेगा। जब देश में बड़े बड़े ऑडिटोरियम बनते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो हमें भी आपने लोकसभा अध्यक्ष बनाया है। कहीं 500 करोड़ का बनता है, 700 करोड़ का बनता है, तो बूंदी के अंदर भी कम से कम 100 करोड़ का तो बने। और 100 करोड़ का सपना बनेंगे तो फिर 200 करोड़ के सपने को देखेंगे। मैं चाहता हूं ये बूंदी जो शौर्य की धरती है, ये बूंदी जो हाड़ी रानी की धरती है, जिसकी शौर्य की गाथा हिंदुस्तान में नहीं विश्व के अंदर जाती है, आने वाले समय के अंदर इस बूंदी का नौजवान देश नहीं पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेकर आए तो मेरा बूंदी का नौजवान लेकर आए। और बूंदी का नाम जैसे हाड़ी रानी जी की धरती के नाम है, ऐसे आने वाले समय के अंदर खिलाड़ियों के खेल के मैदान के अंदर गांव ढानी का नौजवान भी देश और विदेश में खिलाड़ी के रूप में भारत का नेतृत्व करे, ये सपना हम देख रहे हैं। और इसीलिए इस सपने को पूरा करोगे आप लोग। आप पढ़ाई भी करो, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार भी प्राप्त करो, लेकिन जब तक अच्छे खिलाड़ी नहीं बनोगे, तन मन शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक आपकी अच्छी पढ़ाई भी नहीं होगी। इसलिए हमेशा 2 घंटे जीवन के अंदर खेल के मैदान के लिए दो, और जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है वो 8 घंटे स्पोर्ट्स में दो, ताकि एशियाड में हो तो बूंदी का नाम हो, ओलंपिक में हो तो बूंदी का नाम हो। आज हमारी बेटियों ने क्रिकेट के अंदर, घुड़सवारी में कई जगह मेडल प्राप्त कर कर भारत का नाम उस चाइना की धरती पर भारत का झंडा लहराते हुए आपने देखा होगा। ये भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ये भारत जो दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है, इसके सपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये आकांक्षी नौजवान विकसित भारत देखना चाहता है। यह आकांक्षी नौजवान युवा कौशल के रूप में भारत को आगे देखना चाहता है। यह आकांक्षी नौजवान 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने का सपना ये नौजवान देख रहा है। और इसलिए नौजवानों की ताकत, उनका सामर्थ्य, उनका शौर्य, उनका इनोवेशन, उनकी नई ऊर्जा भारत को आगे लेकर जाएगी। और आज दुनिया के अंदर दुनिया भारत के नौजवानों की ओर देख रही है। इसलिए आपको ही भारत के सपने पूरे करने होंगे। आप ही असली भारत के सपने हो। और इसीलिए आइए हम सब
स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में यहां पर दौड़कर इसका उद्घाटन की शुरुआत करेंगे। मैं भी आपके साथ दौड़ूंगा, आप भी दौड़ोगे। हमारा तिरंगा हाथ में रहना है। हमारा तिरंगा न तो झुकना है न गिरना है, इसका हमें ध्यान रखना है। न तो तिरंगा झुकना है न गिरना है। हाथ में तिरंगा लाकर सीना तान कर भारत का नौजवान निकला है और दुनिया के अंदर भारत का नौजवान ही नेतृत्व करेगा। यही हमारा सपना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी। आपसे निवेदन है कि आप सिंथेटिक ट्रैक के लोकार्पण के लिए वास्तव में एक सौगात हमें यहाँ पर मिलने जा रही है आज बूंदी के रहवासियों को, बूंदी के युवाओं को, जिसका सपना बूंदी के युवाओं ने देखा। जैसा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी आपसे निवेदन किया कि हम जब सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़े तो अपने झंडे का ध्यान रखें। ये तिरंगा हमारी आन बान शान है, इसकी मान का हम यहाँ पर ध्यान रखें। यहाँ पर दी जाएगी क्योंकि खेल सिंथेटिक कबड्डी से हाँ बोलो 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 मैं सब देख रहा हूँ बोल दो जल्दी से बोलो। मैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के 20 करोड़ की लागत के प्रथम चरण का एथलेटिक का सिंथेटिक ट्रैक का लोकार्पण हुआ है, जिसकी 7 करोड़ की लागत है। आने वाले समय के अंदर 20 करोड़ की लागत से यहाँ एक इंडोर स्टेडियम बनेगा, घूमने वालों के लिए ट्रैक बनेगा और इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन सब के कोर्ट बनेंगे। एक बूंदी में स्विमिंग पूल 5 करोड़ की लागत से बनेगा। आने वाले समय के अंदर 26 करोड़ रुपए की और स्वीकृति हुई है। 26 करोड़ में एक यहाँ पर एक आवासीय छात्रावास भी बनेगा, ताकि जो दूर दराज के गांव का विद्यार्थी स्पोर्ट खेल की अलग अलग गतिविधियों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, वो यहाँ पर रहकर ही अपनी तैयारी करे। इसके लिए 10 करोड़ की लागत से एक यूथ हॉस्टल भी यहाँ पर बनेगा। आने वाले समय के अंदर जो लोग हैं, आप बुजुर्ग लोग हैं, जवान लोग हैं, सुबह घूमने आते हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एक लाइब्रेरी बनेगी, साथ में रेस्टोरेंट रूम बनेगा, अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी। वो तमाम खेल की सुविधाएं
जो आज की वर्तमान की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुसार ये 50 करोड़ की लागत से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बूंदी में बनेगा, जो इस संभाग का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि हम परंपरागत खेलों की बढ़ावा लेने के लिए भी परंपरागत खेलों के जो भी आवश्यक संसाधन है वह भी डेवलप करने का काम करेंगे, ताकि हमारे यहाँ का खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सके और हाड़ौती का नाम देश में कर सके। आज युवाओं में जो मेरा सपना है कि हाड़ौती का, बूंदी का नौजवान एशियाड में हो, ओलंपिक में हो, विश्व में हो, हर जगह मेडल लाए। मैं यहाँ के टैलेंट को जानता हूँ। ये हाड़ी रानी की शौर्य की धरती है, ये पर्यटन की नगरी है। इस शौर्य की धरती के अंदर हमारे नौजवान का उत्साह, उमंग, ऊर्जा बहुत है। उसको संसाधन की आवश्यकता है, संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर एजुकेशन की दृष्टि से भी स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक कॉलेज खोलने की योजना है, ताकि यहाँ का स्किल्ड नौजवान देश और विदेश के अंदर एक कुशल स्किल्ड लेबर के रूप में नहीं, एक बाईं ओर से मंच पर आएंगे, ट्रॉफी लेके मंच के दाईं ओर से उतर जाएंगे। महिला क्रिकेट अंकिता मीना कप्तान है, खटकड़ मंडल। अपने सभी जो टीम उनके साथ आ जाएं। और महिला रस्साकसी में खुशबू मीणा नमाना मंडल की विजेता, ये मंच पर आ जाएं। इसमें उपविजेता ले लो महिला। और आपकी तालियां प्लीज बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां आपकी। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने खेल में अपना नाम ऊंचा किया है, अपने मंडल का नाम ऊंचा किया है। इनके उसमें सम्मान में हम जोरदार तालियां बजा करके इनका उत्साहवर्धन करें। चाहे कबड्डी की बात हो, चाहे क्रिकेट की बात हो, चाहे रस्साकस्सी की बात हो, हम सभी जानते हैं ये वो खेल है जो डिजिटली युग में कहीं ना कहीं खोते जा रहे थे, लेकिन माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी की पहल पर इन खेलों के द्वारा हमारे युवाओं को जोड़ा जा रहा है। क्योंकि हम जब अपने संस्कृति के साथ जुड़ते हैं, अपनी विरासत के साथ जुड़ते हैं, तभी हम सही मायनों में आगे बढ़ पाते हैं। महिला रस्साकस्सी मधु नुवाल जी जो कि नगर परिषद की सभापति हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। महिला रस्साकस्सी में खुशबू मीणा विजेता है नमाना मंडल से। इसका तो उपविजेता ले लो, उसी की महिला की ये विजेता आएगी ना, विजेता उपविजेता ले लो, है ना, हाँ ले लो। और विजेता के बाद महिला कबड्डी उप विजेता रेखा कुशवाहा के नेतृत्व में सुमासा मंडल की पूरी टीम यहाँ पर मंच पर आ जाए। महिला कबड्डी में उप विजेता रेखा कुशवाहा की नेतृत्व में सुमासा की ये टीम पूरी। उपविजेता भी मैंने बोल दिया नाम। हाँ दो बोलो, इसको भी बोलो, डाबी वाली। और महिला क्रिकेट में उप विजेता ज्योति कमरहाड़ा के नेतृत्व में डाबी की जो मंडल से है टीम, वो उनके सभी सदस्यों को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। महिला क्रिकेट उप विजेता
ज्योति कंवर हाडा के नेतृत्व में उनके सभी सदस्य यहाँ पर आ जाएं। महिला रस्साकसी में उप विजेता नीलम गांधी, महिला कबड्डी की उप विजेता रेखा कुशवाहा के नेतृत्व में सुमासा मंडल, वो मंच पर आ जाएं। महिला क्रिकेट की ज्योति कंवर हाडा के नेतृत्व में क्रिकेट की टीम उप विजेता, रस्साकसी में नीलम गांधी की टीम तालेड़ा। क्रिकेट ज्योति कंवर हाडा उप विजेता तालेड़ा डाबी और रस्साकसी में नीलम गांधी की टीम डाबी। और अब पुरुष वर्ग में कबड्डी की टीम में अक्षय पांचाल गुणानाथा वतान की टीम उनके नेतृत्व में विजेता रही है। प्लीज एक बार तालियां बजा दीजिएगा। हम खिलाड़ी हैं, उत्साहवर्धन करते हैं एक दूसरे का, तो बस खेल की भावना से तालियां बजा करके उत्साहवर्धन करते रहिएगा, क्योंकि खेल हमें एक दूसरे का साथ देना, अनुशासन में रहना, टीम वर्क हमें सिखाता है। पुरुष कबड्डी में अक्षय पांचाल विजेता रहे, वो अपने सभी सदस्यों के साथ मंच पर आ जाएं। पुरुष क्रिकेट में नरेंद्र मीना विनायका, आप अपनी टीम के साथ आ जाए देलुंदा, और आप सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था सामने की गई है अल्पाहार की। पुरुष रस्साकसी में बलवंत सिंह सुमासा विजेता है, उनसे भी निवेदन है कृपया वो मंच पर आ जाए। सबसे पहले पुरुष कबड्डी अक्षय पंचाल विजेता। पुरुष क्रिकेट में नरेंद्र मीना टीम विजेता। पुरुष रस्साकसी में विजेता बलवंत सिंह। अभी मैंने उप विजेता एक भी नहीं बोला, वो आए भी नहीं। पुरुष कबड्डी अक्षय पांचाल और पुरुष क्रिकेट में नरेंद्र मीना, पुरुष रस्साकसी में बलवंत सिंह। और आप सभी की तालियों से इनका हम सम्मान भी करते हैं, इनको बधाइयां भी देते हैं, इनको शुभकामनाएं भी देते हैं। ये वो हमारे देश के भावी खिलाड़ी हैं जो भारत देश का नाम ऊंचा करेंगे। उप विजेता बोल दो? नहीं नहीं वो तो होगी। उप विजेता कहाँ बोला? वो तो आई नहीं ना। नहीं, पुरुषों में उप विजेता ये कौन सी आ गए? ये तो जो आगे जो पहले महिला बची थी ना, ये वाली आगे अभी तो अपनी पुरुष में विजेता नहीं हुई। ठीक है, होगी पुरुष विजेता तीनों को एक बार ये तो कबड्डी में पुरुष विजेता अक्षय पंचाल, पुरुष क्रिकेट विजेता नरेंद्र मीना, पुरुष रस्साकसी बलवंत सिंह जी की नेतृत्व में ये टीमें मंच पर आकर। ये कौन सी टीम है? कौन सी भी है? क्रिकेट आ गई। हाँ, इसको नहीं बोलना विनायका। एक पुरुष टीम पहले फोटो खिंचाएगी। पुरुष रस्साकसी बलवंत सिंह जी। कबड्डी की गई पुरुष की विजेता कहाँ नहीं गई तो बोलूं? हाँ बोलो। और फिर कबड्डी में पुरुष कबड्डी में अक्षय पांचाल के नेतृत्व में उनकी टीम। पुरुष रस्साकसी में विजेता बलवंत सिंह जी के नेतृत्व में उनकी टीम। ये कौन सी है? बलवंत सिंह रस्साकसी। तो ये क्रिकेट वाली नहीं आई? ये टीम बहुत मजबूत है। तो आप उप विजेता ले लूं? ये लो है ना? मतलब वो आई नहीं। अरे भैया इसको फोन लगा दो। ये कबड्डी वाली कहाँ रहेगी? कंवरपुरा की से 540 गुड़ा ना आता उनकी। इससे बोला कि तू आ जाओ मंच पे आ गया क्या? लगा जल्दी से लगा। कबड्डी में पुरुष कबड्डी में विजेता अक्षय पांचाल के नेतृत्व में सभी सदस्य यहाँ पर मंच पर आ जाए। वो लेगी। हाँ लेकिन अब उप विजेता बोल दूं? कबड्डी पुरुष कबड्डी के उप विजेता राकेश बंजारा जी के नेतृत्व में टीम आ जाए। उप विजेता कबड्डी की पुरुष कबड्डी की उप विजेता टीम श्री राकेश बंजारा जी के नेतृत्व में डाबी मंडल। हाँ आने दो दीपक जी, आने दो। कौन सी आ रही है दीपक जी? बोल दिया बोला सामने सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था है, आप सभी आमंत्रित हैं। पुरुष क्रिकेट में उप विजेता श्री मदन सिंह चौहान जी के नेतृत्व में उनकी टीम डाबी मंडल से लांबा खोआ। पुरुष क्रिकेट उप विजेता टीम
पुरुष रस्साकसी में राम स्वरूप जी के नेतृत्व में पुरुष क्रिकेट की उपविजेता श्री मदन सिंह जी चौहान, बुलाओ ना इसको वापस, खाएगी नहीं बुलाना। पुरुष क्रिकेट और उसका पुरुष रस्साकसी राम स्वरूप जी के नेतृत्व में दीपक जी आप सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था है सामने। ये कौन सी टीम है? ये कौन सी टीम है? यहाँ पर सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है सामने। दीपक जी उपविजेता आ गई क्या पुरुष की? आप सभी से निवेदन है कि नाश्ते की व्यवस्था आप सभी नाश्ता करके ही आ जाए, क्योंकि आज खुशी का दिन है हम सभी के लिए। और कहते हैं ना, खुशी के मौके पर हमारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, वो मुस्कुराहट इसी तरीके से हमारी बरकरार रहे। अब इसके बाद में ये सारे हो गए? आप बस ये नहीं आ रहा हो कौन राकेश बंजारा जी कर दिया रिक्वेस्ट। मैं ये कह रहा हूँ वो कबड्डी की उपविजेता पुरुष कबड्डी उपविजेता श्री राकेश बंजारा जी, पुरुष क्रिकेट मदन सिंह जी चौहान उपविजेता जी, पुरुष रस्साकसी श्री राम स्वरूप जी उपविजेता। वो तो ले गई नहीं आ गया अरे बूंदी का एक ही नहीं है ना, पर बूंदी का ले गया था। मैंने कहा तुम कहाँ के हो? तो बूंदी के नहीं मैंने वहाँ से वेरीफाई कर लिया था, एक ही रहेगा। ये कौन सी टीम है? इसका पूछना ये कौन सी टीम है? उपविजेता वो ऊपर नीचे चले गए, वो पहले आ गए, वो बोलने करने में वो सही गए, मतलब मैंने नहीं मैं ये कह रहा हूँ उपविजेता बस हो गए? बूंदी की नहीं है, वो कह रहे थे हम अच्छा, अब मुझे वो दो तो भाई से ये हो गया। पुरुष रस्साकसी में श्री राम स्वरूप जी नहीं लड़के कहते हैं कि सभी के सहयोग से हम किसी काम को कर पाते हैं। इस खेल उत्सव को हम समापन कर पाए, इतना खूबसूरत। ये हमारे पीटीआई जो हमारे बीच में थे, उनके द्वारा, निर्णायक मंडल के द्वारा उनको हम यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं नाम ले रही हूँ। सबसे पहले श्री विकास मेहरा जी, आए तो है ना ये श्री विकास मेहरा जी, श्री हरगोविंद धाबाई जी, श्री खालिद शेख जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री नियाज मोहम्मद जी, श्री बलवंत चौधरी जी, श्री जाकिर हुसैन जी, श्री अंजार अहमद जी, श्री महावीर मेहरा जी, श्री अब्दुल रशीद जी, श्री प्रेम शंकर रशीद जी, श्री जितेंद्र खरेड़िया जी, श्री सोनू खरेड़िया जी, श्री मनीष खरेड़िया जी, श्री राधेश्याम मीणा जी, श्री महेंद्र सिंह हाड़ा जी, श्री बुद्धि प्रकाश जी, श्री कृष्णकांत शर्मा जी तालेड़ा से, और जो कार्यकर्ता थे श्री सुरेश अग्रवाल जी, श्री जितेंद्र हाड़ा जी, श्री मोहन कराड़ जी, इसमें तो सभी के सेम एक साथ बोल दो ना। हाँ, ये कार्यकर्ता है सब। और इस कार्यकर्ता जिन्होंने अपना सहयोग दिया, श्री सुरेश अग्रवाल जी, श्री जितेंद्र हाड़ा जी, श्री मोहन कराड़ जी, श्री मानस जैन जी, श्री मनफूल कराड़ जी, श्री जमुना शंकर जी, श्री नवीन सिंह जी, श्री दिलीप सिंह जी, श्री हरिशंकर सेन जी और श्री हरि सिंह हाड़ा जी। अब बोलो। बस ये आ जाए ना, सम्मान वाली बात है। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स भी करवा देती हूँ। वोट ऑफ थैंक्स भी करवा देती हूँ, हाँ करवा है ना? और अब मैं श्री वाईबी सिंह जी, जो कि खेल अधिकारी हैं, उनसे निवेदन करूंगी सभी पधारे हुए हमारे अतिथियों के धन्यवाद ज्ञापन के लिए।